रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह कैसे हुआ, उनके विवाह में क्या रुकावटें आए, सुनिए एक पौराणिक कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा सभी भगवानों में सबसे पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गणों के देवता है और इनका वाहन मूषक है। ज्योतिष विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहते हैं। गणेश जी के सिर की रचना माता पार्वती ने की थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, जैसे एक मनुष्य का होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि माता पार्वती नहाने जा रही थी। अब गणेश जी को आदेश मिला कि जब तक माता स्नान कर रही हैं तब तक घर के अंदर कोई न आए। उसी समय दरवाजे पर भगवान शंकर आ गए और गणेश जी ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी को ऐसे देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। जब शिव ने पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश को जीवित कर दिया, उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया, उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। क्या आप जानते हैं गणेश जी का विवाह क्यों नहीं हो रहा था? गणेश जी के 2 दांत थे, जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता को बढ़ाते थे, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से वे एक दंत कहलाए जाने लगे। 2 कारणों से गणेश जी का विवाह हो नहीं पा रहा था। उनसे कोई भी अच्छी कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती। पहला कारण था उनका सिर, जो हाथी का था। दूसरा कारण उनका एक दांत। तो इस कारणवश गणेश जी नाराज रहते थे। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते तो उनके मन में बहुत ठेस पहुँचती। उन्हें ऐसा लगा, अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में अड़चन डालना शुरू कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता। वह मूषक जो है ना, गणेश जी के आदेश का पालन करके विवाह के मंडप को नष्ट कर देता, जिससे विवाह के कार्य में बाधाएं आती थी। गणेश और चूहे की मिलीभगत से सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को जाकर अपनी कथा सुनाई सबने, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उनसे बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। यह सुनकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इनको शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाता। परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई। जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह के बिना किसी रुकावट के पूरे होने के बारे में बताया। इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए और बोलने लगे कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर मिल नहीं रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लीजिए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था शुभ और लाभ। विघ्न हरण मंगल करण, काटत सकल कलेश। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।